हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सिर्फ 15 दिन बचे हैं और मुझे एक्साइटमेंट भी है, मुझे नर्वसनेस भी है और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम बहुत कम है, बहुत सारे काम हैं और थोड़ी उदासी भी है। मैं आज ऑफिस तो गई थी और मैं जल्दी हाफ डे लेके घर आ गई थी और जब मैं इन रास्तों से गुजर रही थी आई फील लाइक कि ये शार फैसला मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है। ज़िंदगी ही बोलूँगी क्योंकि मैंने जितनी भी अर्से जॉब की है मेरा पूरा टाइम पूरा मेरा शार फैसल पे ही गुजरा है, सुबह शाम। एनीवेज़ शार फैसल किसी को मैं मिस करूँ नहीं करूँ, पाकिस्तान को मिस करूँ नहीं करूँ, मैं शार फैसल को ज़रूर मिस करने वाली हूँ। एनीवेज़ पाकिस्तान छोड़ना एक मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगी, ऑब्वियसली सब लोग ही जाना चाहते हैं, पर कुछ चीज़ें जो हैं शायद कराची की और पाकिस्तान की वो ज़रूर याद आएँगी और वो हमेशा आपके साथ रहती हैं। जहाँ पे भी इंसान पैदा होता है, चाहे वो कैसा भी हो, जहाँ उसका बचपन गुजरता है, जवानी की बात नहीं करी, बचपन जहाँ गुजरता है वो हमेशा उसको याद रहता है। एनीवेज़ ऑफ़िस से जल्दी आने के बाद जो चीज़ें मैंने खरीदी थी ऑलरेडी, कुछ चीज़ें मुझे लोगों ने दी थी, गिफ्ट जमा हो गए थे, कुछ चीज़ें मैंने खरीदी भी थी, तो मैंने सोचा कि मैं सूटकेस में अपने डालना शुरू कर दूँ, मैं सिर्फ फेंक देती हूँ। क्योंकि मैं कितनी भी अच्छी पैकिंग कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरी फैमिली की रिवायत है ये कि वो पूरा सूटकेस दोबारा खोलेंगे, अपनी मर्ज़ी से तय करेंगे, अपनी मर्ज़ी से सेट करेंगे, देखेंगे क्या लेके जा रही हूँ, क्या लेके नहीं जा रही हूँ, कैसे सेट रखा है। तो कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरी पैकिंग करने का। इन्हीं पर जो है चीज़ें जो ऑलरेडी हैं आपके पास, वो बेहतर है कि आप पहले से डाल दें ताकि आपको याद रहे। और एक और टिप देना चाहूँगी, आज का एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी को बोलते हैं, आप अपना दिमाग मत ख़राब करें। उसको बोलते हैं कि क्या-क्या चीज़ें पैकिंग में होनी चाहिए, वो आपको लिस्ट बना कर दे देगा और एक-एक चीज़ का दफ़ा मेंशन कर देगा कि ये चीज़ चार्जर हो गए, टूथब्रश हो गए, टूथपेस्ट हो गए, कंघे वगैरह हो गए, ये सब वो आपको बता देगा। एनीवेज़ एक और चीज़, जो चीज़ें आपको रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हैं, जो चीज़ें घर में आप इस्तेमाल करते हैं, वो यहीं फेंक दें, नई ले लें और पहले से रख लें क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें आप लाज़मी भूलेंगे, लाज़मी। तो जो चीज़ें मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, लेके जानी है और अभी इतना कोई इस्तेमाल में भी नहीं आ रही है, तो वो मैंने सारी रख दी, परफ्यूम वगैरह सब। जूते मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने अपने जूते रख दिए थे क्योंकि जूतों के बगैर तो गुज़ारा नहीं था और एक पेयर तो मैं ऑब्वियसली पहन के जाने ही वाली थी। आज का दिन वैसे बहुत बिज़ी था क्योंकि ये सब काम करने के बाद हम फेयरवेल गए। मैं नहीं बताऊँगी ये जगह, आपने खुद गैस करनी है। मुश्किल होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होगा कि मेरी फेयरवेल यहाँ पे हुई थी। मैं खुद भी पहली दफ़ा यहाँ पे आई थी और काफ़ी मशहूर, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, होटल है, आई वुड से रेस्टोरेंट नहीं है, रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं, पर शायद कुछ लोग गैस कर लें, कुछ लोग नहीं कर लें। और खाना बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था और बिज़नेस माशाल्लाह से उनका काफ़ी अच्छा चल रहा है। पर एक चीज़ थी, सर्विसेज़ में थोड़ा इधर-उधर हो रहा था, बाकी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। घर आके मुझे क्रेविंग हुई थी गोलगप्पे की, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, कोरंगी से आए थे, यहाँ पे जितनी भी दुकानें थी सब बंद हो गई थी। मैंने खुद अपने हाथों से बैठ के बनाए थे ये गोलगप्पे क्योंकि मुझे वाक़ई क्रेविंग हो रही थी, मुझे पता था कि सिर्फ 15 दिन बचे हैं, मुझे गोलगप्पे नहीं मिलेंगे। हो सकता है किसी इंडियन रेस्टोरेंट में मुझे मिल जाएँ या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में मुझे मिल जाए, पर जो बात यहाँ पे है वो नहीं आने वाली। और ये एक बहुत अच्छा मेरा फैमिली का टाइम स्पेंड हुआ था साथ में गोलगप्पे खाते हुए। खैर रात में 2 बज गए थे और मेरी अभी भी कुछ शॉपिंग रहती थी, खासतौर पे सर्दियों का मुझे बहुत टेंशन थी क्योंकि पहली दफ़ा कराची में तो सर्दी पड़ती ही नहीं है, सबको पता है ये बात। जो थोड़ी बहुत पहले कुछ सालों में पड़ती थी वो भी ख़त्म हो गई। इस दफ़ा तो फ़ेब में भी गर्मी थी अच्छी खासी, तो मुझे सर्दी का थोड़ा था कि थोड़े बहुत छोटे-मोटे जो हल्की सर्दी वाले कपड़े होते हैं वो ले लेती हूँ। और मैं रात के 2 बजे बैठ गई, 2 पेजेज़ मैंने देखे और काफ़ी, ये पेड प्रमोशन नहीं है एनीवेज़, पर 2 पेजेज़ इंजन और एक 999 का एक ब्रांड है, इन दोनों पे मुझे कपड़े बहुत अच्छे लगे, बहुत रीज़नेबल लगे। और 999 पे आपको अच्छी जैकेट्स मिल जाएँगी, अच्छे विंटर क्लोथ्स मिल जाएँगे जो कि हल्की सर्दी के लिए होते हैं और इंजन पे आपको अच्छी टीज़ ज़रूर मिल जाएँगी जो आप अंदर पहनते हैं क्योंकि शायद विंटर में लेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो ये 2 ब्रांड्स का मैं पूरी रात ऑलमोस्ट 2-3 घंटे मुझे लगे क्योंकि मुझे हर चीज़ अच्छी लग रही थी, हर चीज़ पसंद आ रही थी और 2-3 घंटे जेनुइनली मुझे रात में लगे इन पूरी शॉपिंग करने में और अपना ऑर्डर प्लेस करने में क्योंकि यहाँ पे जेनुइनली कपड़े बहुत अच्छे थे। और फ्लफ़ी जैकेट हो, नॉर्मल जैकेट हो या किसी भी तरह की जैकेट हो, और वेस्टर्न की बात ही अपनी अलग होती है एनीवेज़। पाकिस्तान में भी आप वेस्टर्न पहनते हो पर बाहर तो आपको वेस्टर्न ही पहनना पड़ता है। आप अपने भी क्लोथ्स पहन सकते हो पर फिर सर्दी होगी, सर्दियों में आपको लेयरिंग दोबारा वही करनी पड़ती है। एनीवेज़ ये सारे कोट, लॉन्ग कोट और थोड़ा प्रोफेशनल लुक, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। और आज का फिर व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। ये वाला ऑर्डर मैं आज तो बहुत थक गई थी तो मैं नहीं प्लेस कर पाई, तो लाज़मी मैंने कार्ट पे तो चीज़ें ऐड कर ली हैं, पर लाज़मी मैं कल सबसे पहला काम यही करने वाली हूँ, ये ऑर्डर कन्फर्म करने वाली हूँ। एनीवेज़ कल मिलेंगे इंशाल्लाह।